तृणावर्त वर्त वध माने तृणावर्त माने क्या है? रजोगुण जिसके मन चंचल है और बुद्धि भगवान से विमुख है। मन चंचल और माने मन चंचल होगा तो भगवान से बुद्धि विमुख होना ही है। मन अगर स्थिर है तो भगवान में स्थिर होगा, लगन है तो भगवान से विमुख है। तो कहने मतलब वही है कि काम क्रोध लोभ मोह ये आना ये तृणावर्त है। लेकिन ये जो है ये तृणा वगैरह ये सब कंस ने भेजे हुए खिलौने हैं। वो मारने के लिए आता है, भारी बन जाता है। और जब कान्हा को तो पता है कि ये क्यों आ रहा है, तो कान्हा को कभी लीला करने के यशोदा लाला को गोद से नीचे रख देती है और अपने संसार में चल जाती है। यहाँ पे वो तृणावर्त उसको उठाता है और ले जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भगवान इसके इतने भारी बने और उसको ही उन्होंने उसका वध कर दिया है। कहने मतलब भी आकाश में ले जाने के बाद भगवान इतने भारी बन गए कि जो भगवान जहाँ होते हैं ना, माने जो संकट आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, हल्के होके माने ये करते हैं। हल्का होना माने कहने मतलब ये जो जिसको तकलीफ हो रही है उसको कम हो जाता है। तो भगवान को मारने आया था तूफान का रूप लेकर, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसको भारी बनकर उसका वध किया। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि यशोदा मैया एक दिन लाला को स्तनपान करवा रही थी। तो यशोदा को आश्चर्य होने लगा कि ये क्यों इतना ही कर रहा है, चिंता करती इतना ज़्यादा क्यों स्तनपान कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि माँ ये जो तेरा दूध मैं पी रहा हूँ मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड पी रहा है। माँ की समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है करके, लेकिन उसी वक्त माँ की शंका दूर करने के लिए भगवान ने अपना मुंह खोला और पूरा वहाँ पे विभूति दर्शन करवाया। माँ को भी थोड़ा चंद क्षणों के लिए आश्चर्य लगा, मैंने उनको भी नवल क्या देख रहे करके मैंने वो पल रुक गया था। कहने मतलब कि उसने बोला माँ मैं अकेला नहीं पी रहा हूँ, मेरे अंदर जो पूरा ब्रह्मांड है ना वो तेरा दूध पी रहा है। तो ये मत सोचना मैं अकेला पी रहा हूँ। इसलिए ये जो दूध है ब्रह्मांड का माँ को दर्शन कराया। जब सुधा माँ को भी संपत्ति दी तो यमराज नाराज होता है, तब श्री कृष्ण उसे जवाब देते हैं श्री कृष्ण को जो जरा सा भी खिलाता है ना तो भगवान उसको माने जगत को खिलाने जैसा पुण्य मिलता है। अगर हम भगवान को हम कुछ खिलाते हैं तो वो हम भगवान अकेले नहीं खाते, पूरे जगत को खिलाते हैं। कहने वाले यही है कि जब श्री कृष्ण को सारे जग खिलाने का उनको लाभ मिलता है। बाद में बोलता है नामकरण विधि, भगवान का नाम करें, यही भी एक हमारा संस्कार है। हम देख रहे थे संस्कार के बारे में। संस्कार वही है 16 संस्कार में से ये एक भी नामकरण संस्कार का नाम रखना ये भी है। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं नाम रखने के लिए वो जब गर्भ में भी नहीं होता है ना तब से नाम रखना चालू करता है। कोई बॉम्बी रखेगा, कोई टॉमी रखेगा, कोई पता नहीं क्या कहाँ से ढूंढ कर आते नाम। अपने जबान में वो पता नहीं चलता, ये नए लोगों के लिए ख्याल आ जाता है और अपने को पता ही नहीं चलता कि ये नाम कभी पहले सुना हो करके, ऐसे नाम रखते हैं। तो नामकरण विधि का प्रसंग आया तो वहाँ कहा गया है संस्कार करने से, संस्कार विधि करने से वस्तु में जो दोष होते हैं वो निकल जाते हैं और जो जिसके ऊपर एक संस्कार होते हैं वो शुद्ध बनता है, दोष निकल जाते हैं। रोहिणी के माने गंगा जो गर्गाचार्य है वो नाम करने के लिए आते हैं तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण भगवान को रोहिणी के गोद में बिठाया और उनको मैंने ये किया। तो रोहिणी के गोद में बैठने के बाद गर्गाचार्य जो थे वो खुद बोलते हैं इनके गोद में जो बैठा है श्याम वर्ण वाला है, इसको मैंने सबको आकर्षित करने वाला है। इसका जो चेहरा है, इसका जो रूप है, इसका जो देखने का ये है, उसका बोले सबको आनंद देने वाला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण रखो। जन्माक्षर बहुत अच्छे हैं, गर्गाचार्य कहते हैं जन्माक्षर बहुत अच्छे हैं
लेकिन एक ही ग्रह खराब है। जन्माक्षर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही ग्रह खराब है, जिसकी वजह से ये मैंने सबको जानना ग्रह क्या खराब है, तो बोले कुछ नहीं है, इसकी वजह से ये अनेक स्त्रियों का पति बनेगा। तो वो हो गया यहाँ पे इसे। तो अभी जब उनका नाम रखा तब ये अपने मैंने देख रहे थे, तो ये गर्गाचार्य भी है ना, वो सोचते हैं गर्गाचार्य कि ये जो है ये मेरे नारायण जैसे लग रहे हैं। देखो अभी यह कहने की भाषा है, नारायण जैसे, मैंने नारायण जो होता है माने कृष्ण भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन नारायण मैंने उनको मन में वही है मेरा नारायण जैसे। तो अब देखने का नारायण जैसे लग रहे, मैंने कृष्ण भगवान से ये बड़ा हुआ, बोलना चाहिए था ये हुआ है। तो कहते हैं बोले ये जो है, लेकिन नारायण और श्री कृष्ण ये दोनों में फर्क है। नारायण के 60 गुण हैं, भगवान के 64 गुण हैं। नारायण के माने जो 4 गुण जो ज़्यादा है वो ये है कि रूप लीला, वेणु लीला, प्रिया लीला और माधुरी लीला, ये 4 गुण भगवान के ज़्यादा है, इसलिए भगवान अलग है और नारायण अलग है। और नारायण क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कृष्ण है पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम। कहने वाले वही है कि कन्हैया का, फिर बाद में कन्हैया का, मैं तो सबका पिता हूँ, मैं सबको संभालता हूँ। एक गोपी को दर्शन दे के बताएं मैं तेरा पति हूँ, दूसरी को जो दही माखन ले जाती है वो दही माखन फोड़ता है। और ऐसा करता करता, क्योंकि वो सोचता है ये तो बासी दही बेच रहा है, ये दही बासी बेच रहा है, इसके अगर दूसरे लोग खाएंगे तो इसकी तबीयत बिगड़ेगी, इसलिए वो फोड़ता है। ये भगवान के हाथ में क्या है, माखन और मिश्री। दूसरे भगवान के हाथों में क्या है, किसके हाथ में गदा है, किसके हाथ में त्रिशूल है, किसके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र लेके बैठे दूसरे भगवान। ये जो कन्हैया है इसके हाथ में, एक हाथ में माखन और दूसरे हाथ में मिश्री है। माखन जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, मिश्री जैसा हमारा जीवन होना चाहिए, ये यहाँ पे कहने मतलब है। तो मैंने, और उनके हाथ में जो एक बांसुरी भी है, वो बहुत से लोगों को आकर्षण करती है। उनके साथ में बांसुरी है, वो क्या सबके मन को आकर्षित करती है, चाहे कोई भी हो। रसा खान और मुद्दुसन स्वामी को उन्होंने अपने ईजी कर लिया था पूरा, मैंने उन्होंने पूरा अपना जीवन उनको समर्पित कर दिया, यहाँ पे वो सब है। फिर बाद में गर्गाचार्य को जहाँ खाने की व्यवस्था, तो वो बोलते नहीं मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगा। भगवान बोलते हैं, अपने गर्गाचार्य बोलते हैं मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगा। तो ठीक है, उनको सामग्री दी गई, गए यमुना जल लेके आए और सामग्री बनाई। सामग्री बनाने के बाद खीर बनाई, मैंने सामग्री में खीर बनाने के बाद बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं कि हे नारायण, हे पते मेरे भगवान, आप आओ और आरोगो। आग बंद की है, और वहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी आप भगवान को भोग धरते हैं तो कम से कम आधा घंटा या 12 माला हो, 108 मनके की 12 माला बोलो ना, तब तक भगवान के आगे भोग धरना है। इसलिए आप जब भी जाते हैं मंदिर में तो हम देखते हैं भोग लगाता है, पर्दा लगता है और आधा घंटा भजन कीर्तन चलते हैं। यहाँ कहने का मतलब है भगवान को भी आराम से खाने दो, जो भी आपने भोग लगाया है। तो भगवान को उन्होंने भोग लगाया, यहाँ भगवान का नाम जप कर रहे हैं और भगवान को बुलाए, नारायण नारायण नारायण, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नारायण खाने के लिए मैंने वो बुला रहे हैं, तो भैया कन्हैया को लगता है नारायण को बुलाए, नारायण तो मैं ही हूँ। तो जैसा देखता है कि वहाँ आके भगवान खीर आरोग रहे, जैसी 12 माला पूरी हुई, आंखें खुली, सामने ये लाला को देखा तो गुस्सा हो गए गर्गाचार्य। बोले ये क्या किया, यशोदा मैया ये देख तेरा लड़के ने मेरे का पूरा खीर बनाया हुआ खुद खा गया। मैया को गुस्सा है, मैया डांटती है, चल लेके गोद में बैठ जाती है। फिर गर्गाचार्य को दूसरी सामग्री दी, फिर जल लाए, फिर सामग्री बनाई। सामग्री बनाने के बाद दोबारा फिर भोग धरते हैं, आधा घंटा और 12 माला और जप नहीं है। जब 12 माला जप ली
और नारायण नारायण कर रहे, आ जाओ नारायण नारायण। तो देखा आंखें खोलने के बाद, अरे ये तो वही, तो दोबारा गया। तो यहाँ पे भगवान ने लीला की है कि भाई इसको तो अभी बताना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने क्या, यशोदा मैया के बोला, वो माया को बोला इनकी आंखों में जाओ और इनको निद्रा लगने दो, इनको पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए फिर यहाँ पे उन्होंने चतुर्भुज माने नारायण का स्वरूप प्रकट किया और बोला है। तो भगवान बोलते हैं कि मैं यहाँ गोकुल में नारायण बन के आया हूँ, तेरे इससे खुश हूँ, इसलिए तेरे को दर्शन दे रहा हूँ। कहने मतलब ये तपश्चर्या का फल दे रहा हूँ, अपने हाथों से खिला दे। भगवान उसको अपने हाथों से दिया दे। यशोदा का सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो, इसलिए माया का आवरण करवाया। आदि माया राधिका जी का स्वरूप है, मैंने उनको जो आवरण करा था वो राधिका जी ही था, वही मैंने कहा है। फिर बाद में आता है ये नामकरण विधि के बाद, भगवान हमको पता है माखन चोरी का काम करते हैं। माखन चोरी ये तो उनका ही है, सब बच्चों का टोली बना ली और बोले चलो अपना एक एसोसिएशन यूनियन बना लेते हैं और खुद अपने उसके अध्यक्ष बन गए। लेकिन बोला है जब भी आप किसी के वहाँ जाओ तो चुने लगे मंडली की स्थापना करते हैं जिसके अध्यक्ष वो खुद बनते हैं। तो चोरी करने जाओ तब कफालम कफालम इस मंत्र को बोलना है। कफालम ऋषि ने ये विद्या का प्रचार किया था, जो चोरी माखन चोरी का जो उन्होंने प्रचार किया था, तो उसको हम उस मंत्र का नाम दिया है। जो ईश्वर के साथ खेलता है, ईश्वर को प्रेम करता है, उससे कभी पाप नहीं होता है। ये हमें ख्याल रखना है। ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर के साथ खेलता है, या ईश्वर मेरे भगवान मेरे साथ है, माँ मेरे साथ है, तो बच्चे से कभी गलत काम नहीं होगा। यहाँ पे यही कहा है। अगर करता है तो भगवान उसकी जवाबदारी उसके ऊपर आ जाती है, इसलिए वो पहले तो करने नहीं देगा। माँ कभी अपने बच्चों को गलत काम करने देगी नहीं, करने देगी, उसका हाथ तुरंत पकड़ लेगी, ये गलत हो रहा है तो रुक जा। तो वही माने गोपियाँ शिकायत करने के लिए यशोदा पे आकर कन्हैया के दर्शन करती है। माने ये क्या है, कन्हैया ऐसी चोरियाँ करता था तो उनको तो अच्छा लगता था गोपियाँ, लेकिन कन्हैया चोरी घर पे जाता है, उसको दर्शन करने के लिए वो मैया के पास शिकायत करने आती है। शिकायत करने आती है तो मैया को खोटा लगता है, गला अच्छा नहीं लगता है, उसको डांटती भी है। तो बोले तेरे दही दूध माखन की चोरी करता क्यों है? बोले मेरे को कुछ नहीं है, मैं ही खाता हूँ, मैं चुरा के मित्रों को खिलाता हूँ, उनके पास नहीं है, अपने पास तो अपने घर में बहुत कुछ है, मैं उनको लेके उनको चिढ़ा दूँ। और जिसके घर में कुछ नहीं मिलता है ना, तो बोलता क्या है, बोलता है तेरी माँ कंजूस है, तेरा घर मौसन जैसा है। तो पहले तो ये बोलता है ये घर का मालिक मैं हूँ, मैं। फिर अगर कोई उसे चोर बोलता है तो मैं चोर नहीं, तू चोर है, तेरी माँ चोर, तेरे बाप चोर, तुम्हारा पूरा खानदान चोर। बोला ऐसा कोई बोल सकता है? लेकिन भगवान ही बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ऐसा करेंगे। इसमें ये जो रहस्य माखन चोरी का रहस्य है, भगवान के वहाँ जो करता है कि जीव को वो क्या करता है, जो वाछड़े होते हैं उनको खोल देता था। गायों के जो वाछड़े उनको समय नहीं होता है, फिर भी उनको खोल देता है ताकि वो गाय के पास जाके दूध पी सके। तो कहने मतलब यहाँ पे यही है, इसके पीछे का रहस्य ये है, जो दूध पिलाता है, माखन पिलाता है, इसके पीछे का रहस्य है कृष्ण असमय जीव को मुक्त करता है। माने समय नहीं हुआ फिर भी जीव को मुक्त करता है। विषासक्त जीव को उसको माने जो जीव की होती है ना प्रगति होती है, पहले जीव शूद्र योनि में जन्म लेता है। एक माने क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति, माने जीव पहले शूद्र योनि में जन्म लेता है। शूद्र योनि में अच्छा काम करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, तो उसको जन्म मिलेगा माने अगले माने शूद्र बाद में वैश्य में मिलेगा। वैश्य में अपना नीति पालन का करेगा, धर्म का पालन करेगा, तो उसे क्षत्रियों में मिलेगा। क्षत्रियों में भी अच्छा रक्षण सबका करेगा, सबको संभालेगा, ले चलेगा, तो उसको ब्राह्मण में जन्म मिलेगा। ब्राह्मण में आने के बाद वो अपना जो है ब्राह्मण का फिर उसकी जो कक्षा बताई है
ब्राह्मण में ब्रह्मनिष्ठ बनेगा, उत्तरोत्तर व्यवहार करके ब्रह्म चिंतन करता रहेगा, ऐसा मैंने ब्राह्मण के प्रकार। और सबसे अच्छा ये मैंने जीव का जो उन्नतिकरण करा है, पहले शूद्र, फिर वैश्य, क्षत्रिय और बाद में ब्राह्मण, उपा ब्राह्मण। लेकिन अगर कन्हैया क्या करता है, कोई अच्छा लगता है तो उसको डायरेक्ट वैकुंठ में ले जाता है। यहाँ कहने का मतलब वही है कि जीव सब शुद्ध होता है और मुक्ति मिलती है तो उसको किंतु सदैव मुक्ति में ठाकुर जी ले जाते हैं, डायरेक्ट ले जाते हैं उसको। फिर ये शूद्र योनि वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ पे गोपियाँ भी अपना जो तन मन और परमान में और जो भगवान है उसमें लगाती थी। फिर गोपियाँ हर एक अपना अनुभव करती है, हर एक गोपी है ना अपना अनुभव करती। तो एक गोपी कहती है, अरे क्या कहूँ तुझे, एक कन्हैया इतना अच्छा दिखता है ना, वो मन से निकलने का नाम ही नहीं लेता है, मन से निकलता ही नहीं है। बोले उसको जब भी आंखें बंद करूँ ना तो भी कन्हैया आँख के सामने आता है। क्या कहूँ, इतना वो मुझे अमृत से भी मीठा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आपको मैंने दृष्टि से वो दूर ही नहीं हो रहा है। दूसरी मालन बोलती है, स्वप्न में मित्रों को माखन खिलाता है। और भी बाद में कहते हैं कि चूल्हे में मैं जब खाना बनाने लगी, चूल्हे में लकड़ी डालने की जगह बेलन डाल दिया। मैंने इतना सूझबूझ, जो गोपियाँ थी उतना मैंने कृष्ण में ओतप्रोत हो गई जाती है। वो काम करती थी, व्यवहार कर रही है, सब संसार कर रही है, लेकिन उसका मन भगवान में है। तीसरी कहती है, शिकंजे से मुरब्बी की बरनी निकलने गई और जब वापस रखने गई वो बरनी, क्योंकि खाना खाने बैठे थे जेठ जी उसके, तो जेठ जी ने मुरब्बा मांगा तो ऊपर शिकंजे में से बरनी निकाली, उसमें से मुरब्बा दिया जेठ जी के थाली में, और बरनी को उठाने के बाजू में छोटा लड़का बैठा, उसको शिकंजे में रखा। मैंने ऐसी मैंने ये जो अनुभव बता रही है, लाला ने फिर एक यहाँ पे अच्छा दिया है कि जो लाला ने मेरी लाज रखी। बोले कैसे? बोले मेरे शरीर को बहुत तीखे स्वभाव के, उग्र स्वभाव के, कब गुस्सा हो जाए कुछ पता नहीं। बोले इतना, बोले उनको डर डर के चलती है। तो उनके वहाँ एक दिन मेहमान आए, तो बोले घर में खाना खाएंगे, तो फिर बाद में हम बोले खेतर जाके आते शेर मैंने फिर आते, तब तक आप खाना बनाए। खाना न बनाने लगी तब मान भोग में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। खाना बनाते वक्त शक्कर की जगह नमक डाल दिया। घर में आए मेहमानों ने, फिर मैंने जब खाना खाने बैठे तो मेहमानों ने बहुत प्रश्न, अरे ऐसा खाना तो आपके घर में तो लक्ष्मी है, अन्नपूर्णा ऐसा है। और ससुर ने भी कभी प्रवचन की, लेकिन उस दिन बोले आज तो बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाया, ऐसा खाना तो मैंने तुम मुझे भी पहले कभी नहीं खिलाया। ऐसा मैंने उसका वखाण किया। मैंने जो शक्कर नमक था उनके लिए मिठाई बन गई। हमने इसके पहले देखा था, जो चरित्र देखा था उसमें तो इसको गधे पर भी रहा था, लेकिन उसको उसकी पत्नी को गरुड़ लग रहा था। मैंने कहने मतलब भगवान का अगर हम मनन चिंतन करते हैं तो आपके आँख के सामने भगवान ही दिखाते हैं, और जो गलत होता है वो भी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे उसने नमक डाला, लेकिन नमक की जगह शक्कर बन गई, मीठा हो गया। उसके बाद में एक बात है, बोले मैं क्या कहूँ आपको, मैं माखन बेचने गई ना तो मुझे मेरे मटके में सब भगवान ही दिखाई दिया। बोले मैं भगवान को कैसे बेचूं, इसलिए मैं वापस आ गई। ऐसा मैंने क्या है, कैसा करते 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 फिर वो एक गोपी बोलती है कि भगवान को मैं, अरे भगवान को नहीं, मैं हमारे माखन को बोले मैके में रख आई, क्योंकि ये सब शिकायत करती थी ना, तो मैके में रख के आई। तो ये जो कन्हैया आया तो उसने बोले आके जब देखा, उसको बोले नहीं लगा, माखन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे को चुटी भी भरी और बहुत मैंने कुछ न बोलने जैसा बोल गया, ये तो बोले घर स्मशान जैसा है, यहाँ कभी आना नहीं, ये सब लोग कोई काम के नहीं है, ऐसा करके उनको बोल के चला जाता है। मैंने ये संपत्ति को भोग विलास में व्यय करता वो राक्षस होते हैं। वही मैंने भगवान ने कहा कि इनका घर से अपने को माखन नहीं मिला तो इनकी संपत्ति कहाँ जाती है, पूरा व्यवहार गलत काम में जाता है, खोटे रास्ते में जाता है, हमको माखन नहीं मिला। ऐसे करते करते हर एक गोपियाँ अपना अनुभव प्रस्तुत करती है
लेकिन किसी को भी अभिमान नहीं है। किसी को भी अभिमान नहीं है कि भगवान मेरे साथ है करके। माँ अपने साथ है, किसी को कहने की जरूरत है नहीं। माँ मेरे साथ है वो कहने या उसका प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरे को महसूस करना है, दूसरों को कहने से क्या मतलब है। लेकिन जहाँ अभिमान आता है वहाँ अपना पतन होता है। इसलिए कहा गया है कि अभिमान नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। एक बार अहंकार का प्रदूषण दूर हटाकर अच्छा और सच्चा इंसान बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। एक बार मैंने हमारे जो जीवन में अहंकार का प्रदूषण है उसको हटाकर सच्चा इंसान बनने की हमें कोशिश करते हैं। एक बार क्या होता है, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध हुआ माने सरकारी और प्राइवेट, ये दोनों में जो दोनों में झगड़े हो गए। इतने झगड़े हुए तो सब बहुत सारे लोग घायल भी हुए, बहुत सारे मारे भी गए। जो अब्राहम लिंकन की ये कहानी है। जो आता है, जो सरकारी थे उनको सबको मिलता है, उन सबको मिलता है। मिलने के बाद वो क्या करता है, सबको बोलता है जल्दी अच्छे हो जाओ, ऐसा हो वैसा है सब। वो थोड़ा मैंने मिल के तुरंत वापस आ जाता है। और जैसा वापस आता है तो सामने दूसरों विपक्ष जो थे उनका कैंप लगा है। तो अब्राहम लिंकन वहाँ जाते हैं, उनके साथ में जो लोग थे वो भी मना करते हैं, और वहाँ के जो लोग थे वो भी उसको प्रवेश देने को मना करते हैं। बोले हम नहीं देंगे आपको प्रवेश। बोले क्यों नहीं देंगे, मैं थोड़ी, मेरे हाथ में ना अस्त्र कुछ भी नहीं है। और ये लोग बोल रहे हैं कि वो आप मत जाओ, विपक्ष है, कुछ भी कर सकते हैं, आपको हानि हो सकती है, आपको ये मार भी सकते हैं, हमला हो सकता है आपके ऊपर। बोले नहीं मैं जाऊँगा। अंदर गए, यहाँ पे तो उन्होंने थोड़ा समय दिया, लेकिन अंदर जाने के विपक्ष जो थे उनके हर एक के पास गए, उनके हर एक के पास गए और एक एक को प्रेम से पूछा, उनको प्रेम दिया, उनका खबर अंतर पूछा, उसको दवाई या कुछ क्या जरूरत है वो सब कुछ उन्होंने ख्याल रखा। ऐसा करते करते फिर वक्त होने के बाद वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद उनके आदमी उनको कहते हैं कि आपने शत्रु के साथ इतना प्रेम से क्यों बर्ताव किया, आपको तो उन तो वही खत्म कर देना चाहिए। शत्रु है जो हमारा अच्छा नहीं चाहता, हमारा बुरा चाहता है, उसको तो वही खत्म कर देना था। बल्कि आपने हमारे लोगों को बहुत कम समय दिया। अपने जो कर्मचारी थे सरकारी उनको बहुत कम समय दिया, और आप इनको इतना समय दिया, आपके पास इतना समय भी नहीं है, आपको तो इनको मार के आगे निकलना देता। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, भले मैं किसको मारूं, शत्रु को मारूं या उसके अंदर रही शत्रुता को मारूं। बहुत बढ़िया, ये समझने वाली चीज़ है। किसको मारूं मैं, शत्रु को मारूं या शत्रुता को मारूं। शत्रु को मारूंगा तो दूसरे और खड़े हो जाएंगे। शत्रु को अगर मैं मारूंगा दूसरे शत्रु और खड़े हो जाएंगे, लेकिन शत्रुता ही उनमें से मिट गई तो शत्रु ही नहीं रहेगा। उनकी जो वृत्ति है, वृत्ति बदलनी है। जो शत्रुता की वृत्ति है वो वृत्ति को हमें बदलना है, उसको खत्म करने का है। फिर भगवान बुद्ध में भी यही कहा है, एक सूत्र में भगवान बुद्ध ने अच्छा कहा है कि जो मत्सर करता है, जो देशी मानव है, हमारा जितना नुकसान कर सकता है, शत्रु दुश्मन मानव हमारा जितना नुकसान कर सकता है, उससे कई अधिक ज़्यादा नुकसान हमारे मन में पलपते विचार करते हैं। हमारे मन में जो अहंकार है, विचारों से जो अहंकार बना हुआ है, वो अहंकार उनसे कई गुना जाना हमको नुकसान करते हैं। वो नुकसान नहीं करेंगे, हमारा जो शत्रु है या जो विपक्ष वाले हैं वो ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ज़्यादा नुकसान किसका होगा? ज़्यादा नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। ये हमें सोचने वाली बात है।
हम अहंकार करेंगे, नुकसान हमारा, उनका होगा नहीं होगा बात अलग है। सकारात्मक विचारों से मनचाही सफलता मिलती है। सकारात्मक विचारों से मनचाही सफलता मिलती है और नकारात्मक विचारों से आने वाली जो सफलता है वो भी निकल जाती है। अभी थोड़ी घटना है, बताता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक लेखक था, लेखक उसको किताबें बेचने के लिए वो बहुत कोशिश किया, लेकिन एक बार क्या होता है कि कहीं मेला लगता है किताबों का ही, तो जो मेला अरेंज करने वाले थे तो उनके पास हो गया। वो अच्छा आदमी था, लेकिन गया तो पहले मिले ही नहीं, तो रुके थोड़ी देर के लिए। रुकने के बाद थोड़ी देर बाद आए, उन्होंने उसको जो दो लोग आए थे उनके पास, दोनों का अच्छा स्वागत किया, इधर उधर की बात ही, बोले क्या काम है। तो जो लेखक था उसने बोला कि मेरे को ऐसा है, मैं कोई कमर्शियल नहीं हूँ, ये किताबें मेरे को बेचनी है, मैं भी चाहता हूँ मेरा एक छोटा स्टॉल, एक टेबल और कुर्सी दे दो, वहाँ पे मैं लगा लूँगा तो किताबें बिक जाएगी। तो मेरे से जो ज़्यादा चार्ज कर ले वो मत ले, क्योंकि 5-5 हज़ार 10 हज़ार फी होती है उनकी स्टॉल लगाने की, और ना ली जाए तो मेरे लिए, क्योंकि मेरे को तो फ़ायदा नहीं करना है। लेकिन तो वो अच्छा आदमी था, उसने क्या किया, बोले इनसे कुछ पैसा ही नहीं लेना है, चार्ज ही नहीं करना है, इनको ऐसे ही टेबल और कुर्सी दे दो, लेकिन एक शर्त है, इनका बैनर एक खुद लगाएंगे, जो बैनर है ना उनको जो लगाना है वो खुद लाएंगे, बनाएंगे और खुद ला के लगाएंगे। तो उन्होंने बोल दिया, ये भाई खुश होके आ गए। दूसरे दिन और वहाँ पे मिलने के लिए गए, तो डॉक्टर मैंने जो था वहाँ पर अरेंज करना, मेन हेड PhD किया हुआ, तो उसने क्या, वो वहाँ नहीं मिला, तो उसकी पत्नी वहाँ पे मिली। बैनर लगाने के लिए गए थे तो पत्नी मिली, तो जो पत्नी थी उसने क्या कहा, नहीं बोले आप फ्री में नहीं लगा सकते, बोले। पूरा सिचुएशन चेंज हो गई, उसको हम था, बोले क्यों फ्री में लगाओगे, यह कहीं मफत थोड़ी मिलता है, बोले हम फ्री में नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। उन्होंने चाहे बोला आपको कुछ ना कुछ तो जमा करना ही पड़ेगा। बोले आप 1000 रुपया जमा कर दो, कम से कम, चाहे हम दूसरों से 5000 10,000 ले, आप कम से कम कुछ टोकन तो जमा करो। यहाँ पे उसने मन में सोचा था, जो बेचने के लिए गया था, अगर मेरे को मुनाफा होगा उसका मैं 10 या 15% मफत तो लेना नहीं, उसकी भी वृत्ति ऐसी थी, मफत तो लेना ही नहीं। बोले चलो पहले उसको दे देंगे, जो भी मुनाफा हो 15-20% उनको दे देंगे। कहने मतलब ये है कि जो कुछ हुआ उसने ज़बरदस्ती से, मैंने बोला था इसलिए 1000 रुपया जमा कर दिया। अभी जब वो बुक जिस दिन सेल लगा उस दिन उसकी किताबों की इतनी बिक्री हुई कि न पूछो बात। अगर उसके हिसाब से उसने जो मन में सोचा था 15-20% उसको देंगे, उनके ट्रस्ट को, जो भी ऑर्गेनाइज किया है उसके ट्रस्ट को 15-20%, उसके हिसाब से 7000 बनता था, ये तो 1000 में काम हो गया। 1000 में काम है, वही सोचता है। कहने मतलब वही है, अगर कोई जो नकारात्मक दृष्टि से आपको लेता है तो उसका तो नुकसान होना ही है, नकारात्मक सोचना ही है। अहंकार नहीं रखना है कि अगर उसको दे दे तो क्या, वो तो आपको ज़्यादा देने वाला था, जितना मिलने वाला था उसका उसने मन में था, लेकिन वो तो उसको पता नहीं था, लेकिन उसने कहा नहीं आपको देना पड़ेगा। नुकसान किसको हुआ, जिसने अपना पकड़ के रखा, नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। इसको मन में तो भावना थी मेरे को जितना दूंगा, लेकिन जब 1000 में काम हो गया क्या करेगा। यही होता है, हम अगर कुछ मिलता है हमारे पास, हमको अहंकार आता है। अहंकार ये हमारे जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। कुछ भी हमको प्राप्त होता है, हमारे हमारे मन में अहंकार वृत्ति पनपने लगती है। एक बार एक गांव में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, शनि भगवान की। क्यों, ये क्या है कि जब तक हम दृष्टांत नहीं देंगे, सिद्धांत हमारे दिमाग में बैठेगा।
तो उसके लिए दृष्टांत की बहुत ज़रूरत होती है। बार बार वही मैंने दृष्टांत इसलिए दे रहा हूँ कि एक गांव में वही मैंने क्या बोलते हैं, शनि भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने थी। इसलिए क्या हुआ कि सब लोग, छोटा सा गांव था, सभी माने जात पात कुछ नहीं था, सब लोग बहुत आनंद से, उमंग से वहाँ पे गांव को सजाया, मंदिर को सजाया। हर गांव में जितने भी घर थे, घर के आंगन में, घर जो आंगन था उसको साफ किया, वहाँ पे पानी डाला, फिर बाद में उसके ऊपर रंगोली निकाली, घर में बढ़िया तोरण लगाए। और ये सब कुछ होने के बाद में गांव के सभी लोगों ने, छोटे बड़े, युवा वृद्ध, सबों ने नए कपड़े पहन के, कि आज तो अपने गांव में कोई मंदिर नहीं था, एक शनि भगवान की मूर्ति आ रही है, शनि भगवान की प्रार्थना है, फिर हमारे गांव से सब संकट निकल जाए, ये सोचने का पता लगा। लेकिन ये सब होने के बाद प्राण प्रतिष्ठा दूसरी जगह से आ रही थी, मैंने जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो मूर्ति थी दूसरी जगह से आ रही थी। जो घोड़े को उन्होंने तैयार किया था, किसी कारणवश वो घोड़ा आता नहीं है, घोड़ा नहीं आता है। तभी क्या करेंगे? उसने, जिसका घोड़ा था, उसने तो स्पष्ट शब्द में कह गया कि मेरा घोड़ा नहीं आ सकता है, इतनी बीमारी हो गई, चल खड़ा ही नहीं रह सकता है। तभी करेंगे क्या? अभी गांव में मुहूर्त का समय संभालना है, करेंगे क्या? उनको नहीं चलना चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। गांव में पहले ज़माने में इतनी माने कारवार नहीं होगी, तो क्या किया उन्होंने कि उनके गांव में एक कुम्हार रहता था, उसके पास एक गधा था। बोले क्या करते हो? घोड़ा और कुम्हार दोनों को माने नाम अलग है, लेकिन उसके चार बार ये भी वैसे ही चलेगा लगा, उसके ऊपर अपन अच्छा सजा के मूर्ति लगे। तो तय किया कि बोले कुम्हार का जो गधा है उसको लेके आएंगे। कुम्हार के पास गए, उसको अपनी जो समस्या थी बताई। कुम्हार की बोला, भाई गांव का काम है, मैं क्यों मना कर सकता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। उसने बहुत सकारात्मक जवाब दिया, बोले ले जाओ आप इसको। सब लोगों ने वो गधे को लेके आए, उसको बढ़िया से स्नान करवाए, उसके ऊपर अच्छे वस्त्र डाले, सजाया, फूल माला बनाई, दूसरे मोतियों की मालाई बनाई, बहुत अच्छा श्रृंगार किया जो घोड़े को करने वाले थे। और सब श्रृंगार उन्होंने उसको घोड़ा समझ के गधे को किया। थोड़ी देर के बाद मूर्ति को उठाया और घोड़े पर रख और गधे पर रख दिया। अभी वहाँ से कुछ अंतर होगा, तो उस समय में शहनाई बजने लगी। उस जमाने बैंड बाजा नहीं था डिस्को डांस करने के लिए, तो शहनाई बज रही थी, बढ़िया मधुर गीत निकल रहे थे, उसके सुर निकल रहे थे, सब बच्चे लोग नाच रहे थे, सब हो रहा था। गधा भी मैंने नाच रहा था, वो मैंने ऐसा थोड़ा ये खुश हो रहा था, इतना खुश हो गया कि अरे मेरा मालिक तो मेरे को हमेशा मारता है, भैया आज कितनी मज़ा आ रही है। चल रही सवारी, चल रही प्रोसेशन चल रहा है, सर्कस चल रहा है। चलते चलते गांव के सीमा पर आ गया। गांव पे सीमा पर सब लोग दोनों ओर लाइन लेके खड़े, औरतें पुरुष सब खड़े हैं। तो जब आ रहे हैं ना, सब लोग क्या करते हैं? भगवान की मूर्ति को नमस्कार करते हैं सब लोग, और पैसे भी डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और ऐसा ऐसा करते हैं। तो गधा भी ऐसा ऐसा करता है कि देखो मेरा को कितना मान मिल रहा है, मेरे को कितना मान मिल रहा है, पता है मेरा मालिक तो मेरी कदर ही नहीं करता है। ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे को इधर ही आके रहना पड़ेगा, गांव वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है उसको। ऐसे करते करते बहुत समय निकलते निकलते वो लोग मंदिर के पास आते हैं। मंदिर के पास आते हैं, मूर्ति को निकाल लेते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। इधर उसके जो सजाया था वो भी निकाल लेते हैं, सब रख दिया। लेकिन ये गधा अभी भी वही सोच में था कि मेरा मालिक कैसा है, लेकिन ये गांव वाले लोग कितने अच्छे हैं, मेरा मालिक कैसा है, मेरे को हर मारता रहता है, मेरे को कुछ खाने को भी अच्छे नहीं था, वरना मेरे को कुछ नहीं कर, ये लोग मेरे को कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे अच्छे कर। उसके मन में ऐसा आ रहा है, मन में सोच रहा है, पुलाव पका रहा है। करते करते फिर बाद में वो जब नहीं माना तो वो उसका जो कुम्हार था उसने एक लकड़ी मारी,
तो वो सपने में से बाहर आया, ख्यालों के पुलाव में से बाहर आया। तो बोलता है अरे क्या हुआ, मान में तो घर जाना है। कुमार उसको लेके कहना मतलब ये कहानी है, लेकिन अपने लिए ये उपदेश दे रही है कि मेरे पास भी जो कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, सुंदर शरीर है, वैभव है, ये सब किसका है? भगवान का है, मेरा नहीं है। ये किसकी वजह से? भगवान की वजह से मेरे पास सब कुछ है। मेरे को अगर हम आएगा कि ये मेरे को सब लोग ये कर रहे हैं, ये हम मेरा कुछ काम का नहीं है। ये फिर मेरे में और गधे में क्या फ़र्क है? ये लोग मेरे को आज भी पूछते हैं, या मेरे को जो मेरे साथ संबंध रखते हैं, मेरे अंदर जो भगवान है ना, उसके लिए लोग मेरे को पालते हैं। मेरे अंदर जो बैठा है, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो भी बोलो, क्या बोलते हैं, अल्लाह बोलो, या फिर सिख का गुरु नानक बोलो, जो भी बैठा है, मेरे को जो मान मिल रहा है, जो प्रतिष्ठा दूसरी बात अलग है, लेकिन जो मेरे को मान मिल रहा है, लोग मेरे को पूछ रहे क्यों? कि मेरी अंदर कोई बैठा है, उसकी वजह से मैं इतना अच्छा हूँ, मेरे पास कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, अच्छे घर है। अगर अंदर का निकल जाएगा तो कितने भी अच्छे हो, घर वाले ही बोलेंगे पहले उठा के ले जाओ, कितने भी अच्छे हो, यही के यही धरा रह जाएगा। लेकिन घर वाले ही बोलेंगे, दूसरे बोले ना बोले, घर वाले ही बोलेंगे जल्दी निकालो। ये हमारी हालत, ये हमें समझ है। मेरे को किस बात का गर्व है? मेरे को गर्व है भगवान तू मेरे साथ है, ये गर्व होना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। तो कहने मतलब हमारे पास जो भी कुछ मिलता है कि भगवान तूने दिया है, मेरी शरीर के अंदर भगवान बसा है, और शरीर से निकल जाएगा तो हमें कितना भी स्वरूपान होने से घर वाले ही हमें बाहर निकाल देते हैं। तो कहने मतलब वही है, हमें हमारे दिमाग में ये पक्का करना है, ये माने मक्कमता से ये सोचना है कि मेरे पास जो भी है मेरा नहीं है, वो भगवान का है। ऐसे करते करते फिर आगे आता है प्रभावती का, ये हम जो हम भी आता है ना, देखो ये यहाँ पे उसको हम आया है, तो प्रभावती नाम के अभी मैया बोल रही है, सब लोग माने गोपियाँ उसकी शिकायत लेके जा रहे हैं कि तुम्हारा कन्हैया है ना चोरी करता है। अरे पर चोरी करता है तो कभी तुम मेरे उसको रंगे हाथों पकड़ के लाओ। आप सब लोग बोलते चोरी करता है, चोरी करता है, लेकिन चोरी कहाँ? मेरे को तो एक बार भी नहीं की है, मेरे घर में इतना सारा मकान हो, यही, लेकिन चोरी क्यों करेगा? माँ को भी विश्वास नहीं बैठ रहा है, चोरी क्यों करेगा? नहीं करेगा बोले। लेकिन उसमें से बोले आप रंगे हाथ पकड़ लो, मैं लाला को सजा दूंगी बोले। उसमें से एक प्रभावती नाम की औरत थी। अब अगर हम साधना करते हैं ना, तो भगवान हमारे हाथ में आ जाते हैं, भगवान हमारी मानते हैं। अब सही दिल से अगर हम प्रार्थना करते हैं, भगवान तो सेवा पाठ पूजा जो भी कोई जाए जब करते हैं, तो भगवान हमें उसको साध्य करते हैं और भगवान हमारे हाथ में आ जाते हैं। लेकिन जब भगवान हाथ में आते हैं तो साधन तो छोड़ना नहीं